अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मुकम्मल हो रही है। अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फ़रमाए और मज़ीद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सफ़ा नंबर 311 इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इजाज़त और रिवाया के मसले पर बहस की है। मसलन आपने किसी शेख से हदीस पढ़ी, फिर उससे इजाज़त ली, आप जी हमें इजाज़त दे दें कि हम आपकी सनद से बयान करें, इसे कहते हैं इजाज़त और रिवाया। अइम्मा मुहद्दिसीन ने इसका बड़ा ज़्यादा अहतमाम किया है और मौजूदा दौर में भी अरब उलमा इसका बड़ा अहतमाम करते हैं। हाँ, अजम के अंदर इसका अहतमाम ख़ास नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर। बहरहाल खुलासा कलाम ये है इस सारी बहस का कि ये जायज़ है इजाज़त और रिवाया लेना, इसको रिवायत को फिर उसी तरीके से बयान करना जिस तरह शेख ने इजाज़त दिया हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह 312 सफ़ा पर लिखते हैं, कज़ालिक तालिबुल इल्म यसअलुल आलिम अन युजीज़हु इल्महु फयुजीज़हु इय्या फ़तालिब मुस्तजीज़ुन वल आलिम मुजीज़ुन। यानी तालिब इल्म अपने उस्ताद से या किसी आलिम दीन से सवाल करता है कि वो अपने इल्म का इजाज़त दे दें, कोई किताब लिखी है, कोई हदीस बयान की है वगैरह वगैरह, तो वो उसको इजाज़त दे दे। तालिब इल्म मुस्तजीज़ होगा यानी इजाज़त तलब करने वाला, वल आलिम मुजीज़ुन और आलिम दीन इजाज़त देने वाला, उसे मुजीज़ कहेंगे। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि इस मसला में यानी इजाज़त देना ठीक है। इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन जाहश के लिए एक रिसाला लिखा और जिनको दिया कि जी आप इसको लेकर चले जाएं, रास्ते में नहीं देखना। और आपने अब्दुल्ला बिन जाहश से कहा था ला तंजुर फिल किताब हत्ता तसीर यौमैन सुम्मा अंजुर फी, कि आपने इस खत में क्या लिखा है नहीं देखना, यहाँ तक कि आप 2 दिन का सफ़र कर लें फिर आप इसमें देखें। ये हदीस दलील है इजाज़त और रिवाया के सही होने में। फिर और भी इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इजाज़त और रिवाया के दलाल वगैरह नकल किए हैं कि ये जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। फ़ज़ीलतु शेख अल मुस्नद अल मुहद्दिस ज़हीरुद्दीन मुबारकफुरी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, ये वो बुज़ुर्ग थे जिनको इमाम शारह सुनन तिरमिज़ी मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल मुबारकफुरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तोहफ़तुल अहवज़ी की इजाज़त दी थी कि आप मुझसे मेरी किताब बयान कर सकते हैं। जब हमें भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी, हमने भी शेख ज़हीरुद्दीन मुबारकफुरी रहमहुल्लाह से रब्ता किया, तो उन्होंने हमें भी कहा कि आप मेरी सनद से, मेरे वास्ते से तोहफ़तुल अहवज़ी को रिवायत कर सकते हैं। यानी इसकी कई सूरतें होती हैं इजाज़त और रिवाया की। बाज़ दफ़ा किताब की भी इजाज़त मिल जाती है, बाज़ दफ़ा किसी हदीस की, बाज़ दफ़ा ख़ास मसाइल की। मसलन ख़ास मसला में हदीस है, मुद्दे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ख़ास हदीस है, तो अइम्मा मुहद्दिसीन ने
इस मुबारक हदीस की खास भी इजाज़त दी है। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह 314 सफ़ा पर इसी मसला का दूसरा रुख भी बयान करते हैं कि बाज़ लोग हैं जो इजाज़त और रिवाया का इनकार करते हैं और इसको कुछ भी नहीं समझते कि वो इजाज़त और रिवाया की नफ़ी करते हैं। तो इनका इनकार करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह 317 सफ़े पर भी इजाज़त और रिवाया के जायज़ होने में और इसको इस्तेमाल करने में बाज़ अक़वाल दलाल का मज़ीद ज़िक्र किया है। इसके तहत सफ़ा नंबर 318 में एक कौल नकल किया है। मोहम्मद बिन हसन मुज़नी वास्ती ने कहा, वो बयान करते हैं औफ अल अराबी से कि एक आदमी ने हसन से कहा, इन्ना इंदी किताब मिन इल्मिक, बेशक मेरे पास आपके इल्म की एक किताब है। अफ अरवी अन का, क्या मैं उस किताब को तो इससे रिवायत कर सकता हूँ? काला नाम, उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई हर्ज नहीं, आप बयान कर सकते हैं। इसी तरह और भी कई एक मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह के अक़वाल नकल किए हैं कि वो रिवायत को या किताब को आगे रिवायत करने की इजाज़त दे दिया करते थे। तो यही राजे बात है। तीन 326 सफ़ा से इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह इजाज़ा की अक़साम पर बहस कर रहे हैं। इजाज़त और रिवाया की मुख्तलिफ अक़साम हैं। उन अक़साम में पहली किस्म अल मुनावला है। मुनावला क्या है कि मुहद्दिस तालिब इल्म को असल अपनी किताब दे दे, ले बेटो ये मेरी किताब है, आप इसको बयान करें, आगे लोगों में फैलाएं, आम करें। आगे समझे तो ठीक है, उसको वो आगे बयान कर सकता है। सफ़ा 326 से ये बहस है। इस पर आगे दलाल नकल किए हैं इस किस्म पर। अबू अली साले बिन मोहम्मद कहते हैं, समा इब्न जुरैज अन ज़ुहरी कुल्लुहु अर्ज़ुम व मुनावला, 326 सफ़ा है। इस्माइल बिन अबी उवैस ने कहा, अस्समाउ अला सलासति औजुहिन, अल क़िराअतु अल मुहद्दिस व हुवा सहुहा व क़िराअतुल मुहद्दिस वल मुनावला व हुवा कौलुन अरवीही अनका व अक़ूलु सना व ज़कर मालिक मिसल ज़ालिका। बहरहाल इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने मुनावला पर आगे के ये एक अक़वाल ज़िक्र किए हैं। फिर 330 सफ़ा पर मुनावला से जो किताब मिली है उसको रिवायत करने में इबारत कैसी इस्तेमाल की जाएगी। ज़िक्र कैफियतल इबारा बिर्रिवाया अनिल मुनावला, यानी जो उस्ताद ने किताब लिख के आपको दे दी है तो आप उसको फिर आगे कैसे बयान करेंगे, कौन सा सीगा इस्तेमाल करेंगे। अल्लाहु अकबर। कद कान गैरु वाहिद मिन सलफ यकूल फिल मुनावला आतानी फुलानुन औ दफा इलैया किताबा और शबीहम बिहाज़ल कौल। जो मुनावला की सूरत में किताब मिलेगी उसमें हद्दसना नहीं कहा जाएगा, ना अखबर ना कहा जाएगा, बल्कि क्या कहेंगे, आतानी फुलानुन, कि ये किताब मुझे फलां ने दी है, या दफा इलैया किताबहु, उसने मुझे अपनी किताब दे दी है, या इससे मिलता जुलता कुछ जुमला
बोला जाएगा, लेकिन हदसना अखबरना वगैरह नहीं कहा जाएगा। ये अमर बिन अबी सलमा कहते हैं, मैंने इमाम उज़ाई से मुनावला के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हदसना अखबरना वगैरह नहीं कहा जाएगा, बल्कि आतानी फुलानुन या दफ़ा लिया किताबहु या इससे मिलती जुलती इबारत कही जाएगी। सफ़ा 330 है। इसी तरह 334 सफ़ा पर इजाज़त और रिवाया की दूसरी किस्म का बयान है। पहली किस्म थी मुनावला, दूसरी किस्म बयान की है ज़िक्र नौसानी मिन अनवाइल इजाज़ा, इजाज़ा की किस्मों में से दूसरी किस्म का जिक्र। वह हुआ अन यदफ़अ तालिबु इला रावी सहीफ़तन क़द कतब फ़ीहा इन रअा शेख अन युजीज़ ली जमीअ मा यसिहु इंदी मिन हदीस फ़अला फ़यक़ूलु लहु रावी बिलफ़्ज़ि क़द अजज़तु लका कुल्ल मा सअलता। आई समझ, ये भी मुनावला की ही एक किस्म है, लेकिन मर्तबा में मुनावला से कम है। इस पर इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने सफ़ा 334 पर मुफस्सल बहस की है, 35-36 पर यही इसी बात को बयान किया है। तीसरी किस्म इजाज़त और रिवाया की, वह हुआ अन यक्तुब रावी बिखतिही जुज़अन मिन समाई औ हदीसन व युक्तब मअहु इला तालिब इन्नी कद, अगर लफ्ज़ मिटा हुआ है, लका रिवायतहु बाद अन सहहतहु बि असली और बाद अन सहहली मन आसिकु बी। ये तीसरी किस्म है। फ़हाज़ा नौ शबीह बिल मुनावला, ये भी मुनावला के मुतशाबे किस्म है, तो ये भी ज़्यादा कोई हर्ज नहीं। सफ़ा नंबर 342 से इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह एक नया मसला जिक्र करते हैं कि मुकातबा की रिवायत में कौन सी इबारत इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़िक्र कैफियत इबारा बिर्रिवाया अनिल मुकातबा। मुकातबा से मुराद क्या होती है, पहले भी हमने किया था कि आपको कोई शख्स, कोई आलिम मुहद्दिस लिख कर आपकी तरफ रवाना कर दे, आपकी तरफ रवाना कर दे, चीज़ किताब लेकर भेज दे, लेटर लेकर कुछ 200-400-200 हदीसें लेकर भेज दे वगैरह वगैरह, उसे कहते हैं मुकातबा। तो आपने उसको फिर बयान कैसे करना है। हसन बिन मोहम्मद अशरीकी कहते हैं, मैंने अहमद बिन मंसूर से इसके बारे में सवाल किया। किसके बारे में? यानी अल इखबार अनिल मुकातबा। फ़क़ाल, तो अहमद बिन मंसूर ने कहा, अहब्बुहु इलैया अन यक़ूला कतब इलैया फुलानुन हद्दसना फुलानुन। तो इबारत लिखनी है कतब इलैया फुलानुन, कि मेरी तरफ फुलान ने लिखकर ये चीज़ भेजी है, हद्दसना फुलानुन। वहाज़ा हुआ मज़हब अहलिल वरई वन्नज़ाहा वत्तहर्री फ़िर रिवाया व कान जमाअतुम मिन अइम्मति सलफ़ यफ़अलूना। सलफ़ सालिहीन की एक जमात का इसी पर अमल था। जब हम अल जुर्ह व तादील लिब्न अबी हातिम का मुताला करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मरतबा, बल्कि हमने तो इसकी तादाद भी मुकर्रर की थी, शामला की, मुझे सब याद नहीं रही, गालिबन 300 से ज़्यादा मरतबा गालिबन इमाम इब्न अबी हातिम रहमहुल्लाह ने अल जुर्ह व तादील में लिखा है फ़ीमा कतब इलैया। तो ठीक है, यानी जिस तरीके से इल्म आपको मिल रहा है उसी तरीके के साथ उसको आगे मुंतकिल करना हम पर ज़रूरी है, ताकि अमानत इल्मी कायम हो सके।
एक तालिब इल्म अपने उस्ताद की क्लास में हाजिर होता है, उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको हदसना कहकर बयान करेगा। अगर उस्ताद साहब सुन रहे हैं, शागिर्द ही दूसरा तालिब इल्म पढ़ रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप उसको अखबरना कहकर बयान करेंगे। अगर इजाज़त और रिवाया है तो और लफ्ज़ हैं। अगर मुकातबा है तो ये अभी हम सूरत मुकातबा की पढ़ रहे हैं, यानी इससे साबित होता है ऐमा मुहद्दिसीन ने अमानत और दयानत का कितना बड़ा ख्याल रखा है। अल्लाह अकबर। जिस ज़माने में हम हैं, अब सरका, इल्म का सरका बहुत ज़्यादा है। किताब आपने लिखी है मसलन, दूसरा राइटर आपकी किताब का खुलासा लिख देगा, आपका जिक्र नहीं करेगा। पूरी पूरी बहस, पूरा पूरा मजमून आपका उठा लेगा, तो आपका जिक्र भी नहीं करेगा। इल्म को उसके असल की तरफ निस्बत करना ये बहुत ज़रूरी है, वरना बरकत ख़त्म हो जाती है। बहरहाल सफ़ा 346 पर इमाम खतीब बगदादी ने इजाज़त और रिवाया की 5वीं किस्म का जिक्र किया है। वह हुआ अय्यात तालिब रावी बिजुज़इन फ़यदफ़अहु इलैहि व यक़ूलु लहु अहाज़ा मिन हदीसिक। क्या मतलब? तालिब इल्म कोई जुज़ लाए, अपने घर से, अपनी तरफ से जुज़ लाए, शेख पर पेश करे, उस्ताद मोहतरम क्या ये आपकी बयान करदा हदीसें हैं? फ़यतसफ़्फ़हु रावी औराक़हु व यंज़ुरु फ़ीमा तज़म्मन सुम्मा यक़ूलु लहु नआम हुवा मिन हदीसी। उनको देखे, वो मुहद्दिस साहब देखे, तहदीक करे, फिर कह दे हाँ ये मेरी ही है, तो वो उसको बयान कर सकता है। तो ये भी एक इजाज़त और रिवाया की किस्म है। बेटो 349 सफ़ा पर इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने इजाज़त और रिवाया का एक और मसला बयान किया है। बाबुर रिवाया इजाज़तन अन इजाज़तिन इज़ा दफ़अल मुहद्दिस इला तालिब किताबन व क़ाला लहु हाज़ा मिन हदीसी फुलानिन व हुवा इजाज़तुन ली मिन्हु व क़द अजज़तु लका अन तरवियहु अन्नी। क्या मतलब? पहले जो भी सूरतें थीं उसमें मुहद्दिस अपनी किताब दे रहा है या शागिर्द उस शेख की किताब को दिखा रहा है, उनकी मरवियात को दिखा रहा है कि जी क्या ये आपकी ही हैं। लेकिन एक सूरत ये भी है, मैं किसी मुहद्दिस और शेख के पास गया हूँ कि जी मुझे इजाज़त दे दें, वो कहते हैं बेटा ये जो किताब या ये हदीसों का मजमुआ जो मेरे पास है, ये मुझे फ़लाँ शेख ने इजाज़त दी थी, फ़लाँ ने मुझे इजाज़त दी थी, अब मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप इसको मुझसे बयान कर सकते हैं। आगे समझे? सुभान अल्लाह। ये 349 तक, बल्कि 350 तक किसी मसला पर बहस है। 350 में एक और बहस है। सुभान अल्लाह। ज़िक्रुल ख़बरी अम्मन नज़मल इजाज़त शेरन, यानी जिस शख्स ने इजाज़त को शेरों में, नज़म में डाल लिया। ऐसा समझे? मैंने मसलन आपको इजाज़त दी, आपने उस मेरे इजाज़त और रिवाया को, इजाज़तनामे को शेरों में तब्दील कर लिया, तो ठीक है, कोई हर्जा नहीं है। तवज्जो फरमाएं। 350 सफ़ा पर इमरान बिन मूसा सख्तियानी कहते हैं कताबतु इला अहमद बिन अल-मिक़दाम बि अहादीस व कातब फ़ी आखिरिल किताब। मैंने अहमद बिन मिक़दाम की तरफ अहादीस लिखी और लिखा किताब के आखिर में, क्या लिखा? किताबी इलैकुम फ़फ़हमूहु फ़इन्नहु रसूली इलैकुम वल किताबु रसूल फ़हाज़ा समाई मिन रिजालिन लकीतुहुम लहम वरअन फ़ी दीनिहिम व उक़ूल। यानी उन्होंने शेरों में तब्दील कर दिया, तो ठीक है, शेर लिखे आगे से,
खुलासा कलाम ये है, आप अपने इजाज़त और रिवाया को शेरों में तब्दील कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 352 सफ़ा पर एक और मसला है, बाबुल कौल फिर रिवाया अनिल वसीया बिल कुतुब। कोई मुहद्दिस अपने शागिर्द को अपनी किताबों की वसीयत कर जाए, ऐसा समझ, किताबों की वसीयत कर जाए कि बेटा ये मेरी किताबें फलां जगह पड़ी हैं, मैं वसीयत करता हूँ, आप उनको ले लेना और उनको आम करना, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। इस पर इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने कि ये एक अक़वाल नकल किए हैं। 352 सफ़ा पर है, हम्माद कहते हैं मात अबू किलाबा वफात पा गए बिशाम शाम में, फ़औसा बिकुतुबिही लि अय्यूब, उन्होंने अपनी किताबों की वसीयत की अय्यूब के लिए। फ़अरसला अय्यूब फ़जीअ बिहा इदल राहिला, काला अय्यूब फलम्मा जाअनी कुल्तु लि मुहम्मदिन जाअनी कुतुब अबी किलाबा फ़उहद्दिसु मिन्हा, काला नअम। अय्यूब ने कहा मोहम्मद से कि आज मेरे पास अबू किलाबा की किताबें आई हैं, क्या मैं उनको बयान करूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ बयान करो, ऐसा समझे। 352 सफ़ा पर यह बहस है, तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह इस किताब के आखिर में इमाम खतीब बगदादी साहब ने कुछ और मसाइल बयान किए हैं, वो हम अगले लेक्चर में पेश करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम।